गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा टॉपिक चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कल अपन ने पिछले जो क्लास थी उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या? शब्द का भेद होते हैं, भाषा के अंग होते हैं, एक वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो आपको बताया गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के? 8 मुख्य रूप से 8 भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, आधुनिक जो अंग्रेजी है उसमें आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स को भी पार्ट स्पीच का क्या माना गया है? भाग माना गया। आज प्रत्येक जो टॉपिक था, प्रत्येक जो भाग था उसका हमें सीरियल से नंबर वाइज से एक एक भाग का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 जो अपना पॉइंट है वो क्या है? नाउन। फर्स्ट कौन सा है? नाउन। कौन सा भाग है? नाउन। नाउन यानी संज्ञा। नाउन यानी संज्ञा। अपना फर्स्ट है वो क्या है? नाउन है, संज्ञा है। तो सबसे पहले संज्ञा जो अपना पहला टॉपिक नाउन, नाउन यानी संज्ञा। तो संज्ञा की सबसे पहले डेफिनेशन। संज्ञा की सबसे पहले क्या होगी? डेफिनेशन यानी परिभाषा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले क्या देखेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा में देखो, नाउन इज ए वर्ड। नाउन इज ए वर्ड। नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, noun is a word which is used as a name of a person, name of a person, as a name of a person, place or thing. Person, place or thing. Noun is a word. Noun is a word which is used as a name of place, person and thing. Noun is a word which is used as a name of a person, place or thing. ये नाउन की क्या है? डेफिनेशन है। नाउन की क्या है? डेफिनेशन है। नाउन की क्या हो गई? डेफिनेशन। और दूसरे शब्दों में हम कहें से नाउन के डेफिनेशन को अदर वर्ड, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में से कहें इन अदर वर्ड्स, ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। दूसरे अर्थ में कहेंगे से कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, अन्य शब्दों में, ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, यानी एक नाम ही क्या है? संज्ञा है। किसी का नाम ही क्या है? संज्ञा है। तो नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के तहत होता है, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। नाम ही क्या है? संज्ञा है। ए नेमिंग वर्ड, इन अदर वर्ड्स, ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। दूसरे शब्दों में नाम ही क्या है? संज्ञा। जिसकी हिंदी में परिभाषा देखो, हिंदी में देख लो इसकी संज्ञा। हिंदी के अंदर संज्ञा एक शब्द है। संज्ञा एक शब्द है। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है।
वस्तु के नाम का बोध होता है, वस्तु के नाम का बोध होता है। अन्य शब्दों में कहें, अन्य शब्दों में यानी संज्ञा की जो परिभाषा है वो दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों की बात नहीं, यानी इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में नाम बतलाने वाला, नाम, अन्य शब्दों में नाम बतलाने वाला, बतलाने वाला, अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, नाम बतलाने वाला शब्द संज्ञा नाउन होता है, संज्ञा नाउन होता है। तो ये क्या है, नाउन की डेफिनेशन है। नाउन की ये क्या है, डेफिनेशन, कि नाउन इज ए वर्ड, नाउन की डेफिनेशन क्या हो गई, नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा एक शब्द है, संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध होता है। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, ए नेमिंग वर्ड इज ए नाउन, नाम बताने वाला शब्द क्या है, संज्ञा है। अन्य शब्दों में नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा होता है, यानी अन्य शब्दों में कहेंगे नाम जो बतलाने वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा की क्या हो गई, डेफिनेशन। इस प्रकार जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, संज्ञा। अब देखो इसमें नाउन के अंदर देखो पर्सन, थिंग, ये क्या क्या होती है, यानी नाम बतलाने वाला जो शब्द है वही क्या है, संज्ञा है। जैसे पर्सन के अंदर तो कोई भी आ गया व्यक्ति, पर्सन तो कोई भी हो गया, राम, श्याम, रोहित, यानी इटीसी, जो भी हो गए, एटसेट्रा हो गए। उसी प्रकार प्लेस कोई सा भी हो सकता है, प्लेस जयपुर, सीकर, जोधपुर, ये एटसेट्रा, ये क्या हो गए, प्लेस हो गई। थिंग वस्तु, वस्तु कोई भी हो सकती है, टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक होती है, वस्तु हो गई। जैसे टेक्स्ट बुक, टेबल, लैपटॉप, ये सब क्या हो गई, टेबल, लैपटॉप, ये सब क्या है, एटसेट्रा, ये क्या हो गई, वस्तु हो गई, थिंग हो गई। कोई भी एनिमल हो गया, लॉयन, टाइगर, एनिमल ले लो, एनिमल हो गया, लॉयन है, टाइगर है, जो भी डियर है, हिरण है, जो भी हो गया, ये क्या हो गए, एनिमल हो गए। और जैसे बर्ड है, पक्षी, ये भी नाउन के अंदर आते हैं, बर्ड है, पक्षी है, पिजन है, पैरोट है, पिजन, पैरोट, पिकॉक, ये सब क्या हो गए, ये बर्ड्स हो गई, ये क्या हो गए, बर्ड्स हो गई। इसी प्रकार एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन पदार्थवादी से में यूं कहें, एब्स्ट्रैक्शन में ट्रूथ है, इसमें ट्रूथ, ऑनेस्टी, HONESTY, ट्रूथ, ऑनेस्टी, जस्टिस, तो ये सब क्या है, संज्ञा होती है। ये सब क्या होती है, संज्ञा होती है, नाउन होते हैं, यानी ये सब क्या है, नाउन से, ये सब क्या होती है, नाउन, यानी नाउन संज्ञा, यानी पर्सन के रूप में कोई भी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। जैसे कोई भी राम, श्याम, घनश्याम, गिरधारी, गोपाल, जो भी है वो नाम आ गया। प्लेस होती है, स्थान होता है, जयपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, सिरोही, जो सब स्थान आ गए। कोई भी वस्तु वगैरह, टेक्स्ट बुक, टेबल, लैपटॉप, लॉयन, टाइगर, एनिमल, इनमें सब में आ गए। डियर, पिजन, पैरेट, पिकॉक, ट्रूथ, ऑनेस्ट, जस्टिस, यानी इस प्रकार से अपने को दिए हुए सेंटेंस में नाउन को क्या होता है, पार्ट छांटना होता है। क्या होता है, छांटना। अब देखो उसमें नाउन्स किस प्रकार से नाउन को अलग करते हैं, ये देखते हैं। फर्स्ट जो अपना पॉइंट है उसमें ये देखते हैं कि नाउन को किस प्रकार से अलग करते हैं। पर्सन आएगा, पर्सन किस प्रकार से आता है, क्वेश्चन यूं आता है कि फाइंड आउट, पर्सन यूं आता है, फाइंड आउट या फाइंड द नाउन्स, ये यूं आता है, फाइंड द नाउन्स,
फाइंड द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रश्न यूं आता है कि फाइंड द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस प्रकार से प्रश्न होगा। इस प्रकार से क्या होगा, प्रश्न होगा कि फाइंड द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए हुए निम्नलिखित वाक्यों में से, दिए हुए या निम्नलिखित वाक्यों में से नाउन संज्ञाओं को क्या करो, अलग करो, संज्ञा को अलग करो। तो इस प्रकार से अपने को ये दिया हुआ और इस प्रकार से एग्जांपल्स आएंगे आपको। जैसे पहला एग्जांपल है द माउंटेन्स, द MOUNTAINS, द माउंटेन्स। पहला एग्जांपल हो गया द माउंटेन्स आर वेरी हाई, द माउंटेन्स आर वेरी हाई। फर्स्ट एग्जांपल। ऐसे आपको एक प्रश्न मिलेगा, ऐसे आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलता है और उस क्वेश्चन में से आपको कहेगा कि फाइंड द नाउन्स, फाइंड द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगर लिखित जो वाक्य है उसमें से संज्ञा को क्या करें, अलग करें, संज्ञा को छांटें, संज्ञा को अलग लिखें। जैसे एग्जांपल है द माउंटेन्स आर वेरी हाई। एग्जांपल क्या है, द माउंटेन्स आर वेरी हाई। अब इसके अंदर देखो द माउंटेन्स आर वेरी हाई, तो सबसे पहले इसमें अपन देखेंगे इसमें शब्द है, इस वाक्य को पढ़ेंगे, इसमें संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। अलग अलग शब्द हुए 1 2 3 4 5, कितने शब्द इसमें, 5। अब इन 5 वर्ड्स में अपने को ये पता लगाना है कि इसमें संज्ञा कौन सा शब्द है, संज्ञा वाला शब्द कौन सा है, नेमिंग वर्ड। अब संज्ञा वाला शब्द इसमें क्या हो गया, माउंटेन्स। क्या हो गया, माउंटेन्स। तो आंसर किस लिखेंगे, आंसर लगाएंगे नाउन, नाउन इक्वल माउंटेन्स। इस प्रकार से लिख देंगे कि इस वाक्य में नाउन क्या है, माउंटेन्स है। इस प्रकार से लिख देंगे इस वाक्य में नाउन क्या हो गई, माउंटेन्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है द रिवर्स, द रिवर्स। रिवर मींस क्या होती है, नदी। रिवर्स, नदियां। कम डाउन, कम डाउन फ्रॉम हिल्स, कम डाउन फ्रॉम हिल्स। द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स। अब ये अपना क्या है, सेंटेंस है। सेंटेंस दे रखा है द रिवर्स, सेंटेंस क्या दे रखा है, द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स। तो इसमें भी क्या करना है, फाइंड द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी फाइंड द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर लिखित वाक्य में से क्या छाटें, नाउन छाटें। अब देखो इसमें वही देखो वर्ड कितने, देखो एक वर्ड द, नंबर 2 रिवर्स, नंबर 3 कम, नंबर 4 डाउन, नंबर 5 फ्रॉम, नंबर 6 हिल्स। ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, इसमें 6 वर्ड हो गए। ये इसमें क्या हो गए, 6 वर्ड हो गए। अब अपने को इसमें से नाउन छाटना है, अपन को इसमें से क्या छाटना है, नाउन। इस वाक्य में से कौन सा छाटना है, नाउन। द रिवर्स कम डाउन फ्रॉम हिल्स, ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें से अपने को क्या छाटना है, नाउन छाटना है। अब अपने को देखना है कि इसमें 6 वर्ड है, टोटल कितने वर्ड है, 6। इस वाक्य में टोटल वर्ड कितने हैं, 6 वर्ड। इस सेंटेंस में 6 वर्ड्स हो गए। कितने वर्ड्स हो गए, 6 वर्ड्स। नंबर 1 द, नंबर 2 रिवर्स, नंबर 3 कम, नंबर 4 डाउन, नंबर 5 फ्रॉम, नंबर 6 हिल्स। इस प्रकार से इस जो सेंटेंस है इसमें 6 वर्ड हो गई। अब अपने को इन 6 शब्दों में नाउन जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं उसको देखना है, कौन किसको, नाउन वर्ड को। अब देखो इसमें द नाउन है, ये रिवर्स, एक तो क्या हो गया, नाउन। एक तो नाउन कौन सा है, रिवर्स। और कम है नहीं, डाउन है नहीं, फ्रॉम, ये हिल्स भी क्या है, नाउन। ये हिल्स भी क्या है, नाउन। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, आंसर लगा के नाउन, नाउन्स इक्वल क्या हो गया, रिवर्स और हिल्स, रिवर्स कॉमा हिल्स। ये इसमें क्या है, नाउन्स। ये इसमें क्या है, नाउन्स है। इस प्रकार से इनको अलग करके लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देखो। एग्जांपल के थ्रू इनको क्या है, समझ में चल जाती है। एग्जांपल्स होते हैं उसके हिसाब से आप जितने एग्जांपल्स निकालेंगे उतने ही समझ में तुरंत आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखो
उसके अंदर हम बात करते हैं, किसकी बात करें, नाउन। तो देखो द अर्थ इज नॉट राउंड, द अर्थ इज नॉट राउंड बट फ्लैट, फ्लैट यानी चपटी। द अर्थ इज नॉट राउंड, द अर्थ इज नॉट राउंड बट फ्लैट, लेकिन क्या है, चपटी। तो इस प्रकार से जो शब्द दे रखा है द अर्थ, जो वर्ड सेंटेंस दे रखा है द अर्थ इज नॉट राउंड, सेंटेंस कौन सा है, द अर्थ इज नॉट राउंड बट फ्लैट। अब इसमें से देखो ये सेंटेंस में देखो एक वर्ड द अर्थ 2, इज 3, नॉट 4, राउंड 5, बट 6, फ्लैट 7। कितने वर्ड हो गए, 7। कितने वर्ड हो गए सेंटेंस में, 7 वर्ड हो गए। अब अपने को इसमें से क्या छाटना है, नाउन। क्या छाटना है, नाउन छाटना है। अब नाउन छाटेंगे तो देखो इसमें से द अर्थ इज नॉट राउंड बट फ्लैट, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे, इसमें क्या छाटना है, नाउन। नाउन छाटेंगे, नाउन क्या है इसमें, अर्थ, पृथ्वी क्या है, नाउन क्या हो गई, अर्थ। अब और आगे देखो इसमें इज नॉट राउंड बट फ्लैट, और कोई नाउन नहीं है इस सेंटेंस में, एक ही नाउन है, वो कौन सी है, अर्थ। वो कौन सी हो गई, अर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल इसी प्रकार से, इसका एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लो। द वाटर ऑफ द सी, द वाटर ऑफ द सी, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द वाटर ऑफ द सी लुक्स ब्लू, लुक्स ब्लू। द वाटर ऑफ द सी, समुद्र का पानी कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। इसमें से अपन को छाटना है क्या, नाउन। क्या छाटेंगे, नाउन छाटना है। अब देखो शब्द देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने वर्ड हो गए, 7 शब्द हो गए। कितने शब्द हो गए, 7 शब्द हो गए। तो द वाटर ऑफ द सी लुक्स ब्लू, द वाटर ऑफ द सी लुक्स ब्लू, फाइंड द नाउन फ्रॉम दिस सेंटेंस। इस वाक्य से क्या छाटना है, नाउन छाटना है। क्या लिखनी है, नाउन। अब देखो द वाटर ऑफ द सी लुक्स लाइक, तो सबसे पहले इसका आंसर में क्या है, नाउन। नाउन छाटेंगे तो देखो इसमें दे नाउन है नहीं, वाटर क्या है, नाउन। वाटर क्या हो गया, नाउन। दे नाउन है नहीं, वाटर क्या है, नाउन। उसके आगे बढ़ेंगे, ऑफ भी नहीं है, दे भी नहीं है, सी आ गया, सी समुद्र, ये भी क्या है, नाउन। सी समुद्र हो गया, ये भी क्या है, नाउन है। इसके आगे देखो लुक्स भी नहीं है, ब्लू नहीं, यानी इसमें 2 नाउन हो गई, एक तो वाटर और एक सी। ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, नाउन। तो इस प्रकार जो नाउन टॉपिक है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट इस प्रकार से अपने को लिखता है। दिए हुए वाक्य में से इस प्रकार से अपने को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो अपने को पता चल गया कि नाउन इज ए वर्ड, नाउन इज ए वर्ड which is used as a name of person, place or thing. In other words, अन्य शब्दों में हम कहें a naming word is a noun, a naming word is a noun, यानी संज्ञा एक शब्द है, संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या होता है, बोध होता है। संज्ञा एक शब्द है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का क्या होता है, बोध होता है। यानी दूसरे शब्दों में यूं कहें नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से अपने को सेंटेंस दे रखे, उनमें नाउन्स की क्या करनी पड़ती है, पहचान करनी पड़ती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसके बाद में अगला जो इसका प्रोनाउन जो भाग है उसको बाद में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, थैंक्स।